बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके दो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने पहले अपने सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारे पास फाइंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर, ये करनेंगे। और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है कि अगर हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हों Z1, Z2 एंड Z3, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है या वेरीफाई करना है नीचे जो कंडीशंस दी हुई हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम, और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इनका यूज़ करके कम्प्लेक्स नंबर की हम इनको सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पेज नंबर 7 पे दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इनके बारे में हम पहले पढ़ लेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और फिर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं जी, हाँ, द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इनके बारे में पहले हम पढ़ लेंगे और फिर इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 4 है इसको सॉल्व कर देंगे। और बाकी जो फर्दर क्वेश्चन है ये अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, हाउ आर यू। आज हम 10th क्लास की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रब के लिहाज से उल्ट फाइंड करना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर 7 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/7। और इसके अलावा मेरे पास एक नंबर 1/5 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। ओके, तो कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 ऑलरेडी होता है, तो मैंने इसलिए सिर्फ 5 आ जाएगा। वो 1 नीचे है तो नहीं लिखते। एक नंबर x है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x हो जाएगा। एक नंबर z है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z हो जाएगा। तो ये जो 1/x है, 1/z है, और ये जो 1/7 है, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो 7 है इसकी पावर 1 है, तो जैसे ही ये ऊपर न्यूमिनेटर पे जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो इसको हम इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं 7 इन्वर्स। इस तरह ये x क्या बन जाएगा, x इन्वर्स, और ये z क्या बन जाएगा हमारे पास, ये z इन्वर्स बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते क्या हैं और लिखते कैसे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। और इसी तरह हमने, जैसे ये मेरे पास 1/5 है, इसकी 5 की पावर ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, तो इसको 5 इन्वर्स पढ़ेंगे। तो 1/5 भी लिख सकते हैं और 5 इन्वर्स भी, -1 पावर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्स लिखने का तरीका है। तो आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। उसका पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, कि 4 + 5 होता। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक नाम दे देंगे। लेट्स सी कि इसका नाम है जी इज इक्वल टू 4 + 5 है। तो अब एक मेरे पास एक लेट्स सपोज 4 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1। कोई भी रकम जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब जी का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा उल्ट, तो ये 1/z हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड है। तो इसी तरह 4 + 5 के नीचे भी डिनोमिनेटर 1 है, तो ये भी जब उल्ट होएगा 1/5 हो जाएगा हमारे पास, 1/4 + 5। तो हमारे पास दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो जब इनको उल्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/4 + 5। अब इसको मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा। कैसे करते हैं, 1/4 + 5 मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके 4 - 5 से मल्टीप्लाई भी, और नीचे 4 - 5 से डिवाइड भी कर दूंगा। अंडरस्टूड। अब इसको मैं जी को अगर ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, तो मैं इसको जी इन्वर्स लिख सकता हूँ। सो मैंने लिख दिया। तो जी इन्वर्स जो है ये सिंपल सा काम है, यानी कि जब पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाती है। तो आगे जी इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 - 5 ही आएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई तो होएगा। तो यही आगे हमारे पास, ये देखिए इसके ऊपर ज़रा गौर करें, दोनों वैल्यू के ऊपर दोनों सेम है, दोनों 4 + 5 है, लेकिन साइन का फ़र्क है। ये ऊपर फार्मूला में एक मैंने मेंशन किया हुआ आपके लिए कि अगर a² - b² इक्वल टू किसके होता है, a + b और a - b के।
ओके। इसके बीच में एक और दो वैल्यूज़ आती हैं, ए बी माइनस ए बी, प्लस का और माइनस का। ये फार्मूला जब पूरा खोलते हैं और ये कट जाती हैं, इसलिए इनको लिखा नहीं जाता। हम आम गो में यही लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि अगर दो ए और बी की वैल्यू हो, दोनों के बीच में सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क हो, तो हम उसको ये फार्मूला ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला खुला हुआ ओपन है यहाँ पे नीचे, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं 4 का स्क्वायर कर लूँगा, 4 एज अ ए है और प्लस माइनस माइनस, और 5 योटा एज अ बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड, कोई मुश्किल नहीं है। हमने हमारी छोटी क्लासेस में हमने ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। तो जी इनवर्स इक्वल आ गया हमारे पास 4 माइनस 5 योटा ओवर 4 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 16, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना ना 4 को 4 से, और ये हमारे पास दोनों के स्क्वायर हैं। ये स्क्वायर अंदर आएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और अयोटा स्क्वायर वैसे ही साथ लिख देंगे जी। जी इनवर्स इक्वल 4 माइनस 5 अयोटा ओवर ये 16 वैसे ही आ जाएगा माइनस 25। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? वी नो दैट कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, ये हमें पता है, तो इसकी जगह -1 पुट कर दिया जाएगा। जी इनवर्स इक्वल आ गया अयोटा की वैल्यू पहले सारी आपको प्रूव करनी मैंने सिखाई हुई है, पीछे लेक्चर्स में सारा कुछ हमने सीखा हुआ है। अब ये होता कैसे है कि अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, यानी कि स्क्वायर रूट -1। खाली अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। बोथ साइड का जब स्क्वायर लिया जाता है ना, अयोटा का भी स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर रूट -1 का भी स्क्वायर लिया जाता है, तो इस साइड पर जो स्क्वायर है रूट से कट जाता है, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाती है -1। तो सो इट्स मीन अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस तरह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। तो जिन बच्चों को नहीं था पता मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ऊपर 4 माइनस 5 अयोटा वैसे ही आ जाएगा और नीचे 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 25 वन ज़ा 25 जी। तो 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 और 25 को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 41। तो जी इनवर्स हमारे पास ये हो गया 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 41 जी। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जी इनवर्स, अब ये 41 है, ये 41 डिनोमिनेटर दोनों का है, 4 ओवर 41 भी लिख देंगे, बीच में माइनस और 5 अयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास जी इनवर्स आंसर आ गया। ओके, हमने हमने सपोज किया था हमारे पास एक नंबर है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमने जी नंबर को रखा और उसका आंसर जी इनवर्स प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी जी। तो हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है, इसको भी वैसे ही लेट कर लेंगे कि ये नंबर जो है उसका नाम जी है और जी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा है। हमने लेट कर लिया कि इसको नाम जी दिया। अब इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा 1 ओवर जी, और ये भी 6 प्लस 2 अयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूँगा, 1 प्लस ओवर 6 प्लस 2 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन चेंज करके और डिवाइड भी इसी नंबर से कर दूंगा 6 माइनस 2 अयोटा से। ओके जी। अब ये दोनों आपस में न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 अयोटा से, तो हमारे पास सेम 6 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब ये वही हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी 6 जो है वो ए स्क्वायर का काम कर रहा है और जो 2 अयोटा है वो बी स्क्वायर का। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। तो हमारे पास यहाँ पे अब जी ऊपर जब जाएगा तो ये वही इन्वर्स लिख सकते हैं -1 पावर, तो जी इन्वर्स को इस शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, तो लिख लिया जी इन्वर्स जी। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 6 का स्क्वायर क्या था 36 माइनस ये दोनों का स्क्वायर है 2 का भी और अयोटा का भी, तो 2 का स्क्वायर और अयोटा का दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे। तो आगे चलते हैं जी। अगला स्टेप है जी हमारे पास जी इनवर्स इक्वल 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है -1 ही होता है ना, इस वजह से 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 6 40 नीचे में आपस में इन दोनों को प्लस करेंगे 40 आ जाएगा ऊपर 6 माइनस 2 अयोटा
अब वी नो दैट कि ये 40 दोनों का डिनोमिनेटर है, 40 इसके तो नीचे हम भी इसको अलग-अलग लिख सकते हैं 6/40 माइनस 2 आयोटा/40। अगर आपने मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है तो ये जी सिंप्लीफाई इनवर्स करेंगे तो इसको, हम साथ-साथ लिखते तो जाएंगे। वो इसकी हमारे मजीद पास हो सिंप्लीफिकेशन भी जाएगा हो सकती है, 2 ये 3 किसी 6 टेबल पे और कट 2 जाएगा, जैसे 2 20 3 6 2 20 इट्स 40 मीन मजीद और फिर सिंप्लीफाई आगे करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, लो जी आगे जी फर्दर स्टेप कर लेते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू 3/20 माइनस, अब ये भी इसको कट जब जाएगा, 2 1 करेंगे तो 2 2 और 1 2 2 20 2 40, 20 दोनों की 40 सिंप्लीफिकेशन तो वो कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर सिर्फ आयोटा रह जाएगा क्योंकि 1 नहीं लिखते, तो आयोटा ओवर 20, यानी कि मैं इसको 1/20 आयोटा भी लिख सकता हूँ। खुलासा ओ करके सॉरी, ऊपर 1 क्यों नहीं लिखते, लिखते हैं 3/20 3/20 माइनस माइनस 1/20 1/20 आयोटा। तो दिस इज आवर जी इनवर्स, ये हमारा सॉल्व हो गया। एंड दिस दिस इज इज आवर आवर आंसर। आंसर। तो वो मैंने ऊपर गलती से कह दिया कि ऊपर 1 नहीं लिखते, ऊपर लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ ठीक है, आ गया होएगा और आप चलें, इनकी आगे प्रैक्टिस चलते भी हैं। करेंगे बहुत अच्छे से, और मैथ नेक्स्ट प्रैक्टिस पार्ट के है जी बिना इसका, आप कभी नहीं इसको कर मैं सकते। रेज कर लूँगा। तो आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तब तक मैं ये रेस कर लूँ। और जिन बच्चों को, जो बच्चे मैथ में वीक हैं, वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आ सकता। देखने से ऐसा लगता है कि हमें थर्ड आएगा, पार्ट लेकिन हम नहीं आप रेडी सॉल्व करते कर हैं। सकते। हमारे चलें पास जी, इसका हम आगे चलते हैं आपके पार्ट है जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमने 2 पार्ट इसके कर लिए, 7 - 3 तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी 7 - 7 माइनस 3 होता। 7 - 3 इसको भी लेट कर लेंगे पहले वही कि लेट ये एक करेंगे, नंबर जी है, तो जी जी इज इज इक्वल इक्वल टू टू 7 7 माइनस - 3 आयोटा। 3 होता। अब इसका भी ये हो रेसिप्रोकल, जाएगा 1 जी नीचे आ ओवर जी, जाएगा 1 और ये ओवर भी जी, हो और ये जाएगा भी 1 1 ओवर 7 ओवर माइनस इसको 3 डिनोमिनेटर आयोटा नीचे बन देगा, जाएगा। रेसिप्रोकल कर लिया इसको। अब तो ये सब इसको मैं समझाने की मल्टीप्लाई ज़रूरत नहीं है, करूँगा आपको बड़े किससे, अच्छे से 7 स्टेप सारे + समझ 3 आ गए। आयोटा से, और अब मैंने डिवाइड क्या भी किया, करूँगा 7 डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके ऊपर 3 आयोटा मल्टीप्लाई से, भी कर साइन दिया चेंज और करके नीचे डिवाइड भी कर दिया। ओके, 7 मैंने + 3 इसको आयोटा से डिवाइड भी और प्लस भी मल्टीप्लाई और कर डिवाइड दिया। कर दिया। यहाँ पे तो ये मैं इसको अब जी मेरे पास इनवर्स ऊपर की शेप जाके में लिख वही दूंगा, जी इनवर्स जी पावर इनवर्स हो -1 को इनवर्स कहते जाएगा। अब हैं। ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो फर्स्ट जाएंगे, वाला 1 से मल्टीप्लाई हो न्यूमिनेटर जाएगा, दोनों तो मल्टीप्लाई हो 7 जाएंगे, + 7 + 3 आयोटा आयोटा ये बन जा आएगा। 7 + 3 आयोटा नीचे वही ओवर, मेरे पास ये वही ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर वाला वाला फार्मूला फार्मूला लगेगा, क्लोज हो रहा है। 7 का तो स्क्वायर ये 7 स्क्वायर माइनस माइनस 3 आयोटा का 3 स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर। जी, तो हमारे पास जी इट्स मीन इनवर्स ये ऊपर चलता आ रहा है, जी आप एज एन एज यहाँ लिख लो, जी इनवर्स जी इनवर्स इक्वल ऊपर 7 7 + + 3 3 आयोटा आयोटा ही आया, ओवर 7 का नीचे स्क्वायर 7 का 49 स्क्वायर हो गया 49। माइनस ये ये दोनों अब का दोनों स्क्वायर का है, स्क्वायर है, 3 का 3 भी का और स्क्वायर भी है आयोटा का और भी, आयोटा तो का दोनों का स्क्वायर भी स्क्वायर है। अलग लिख लेंगे। लो जी, नेक्स्ट स्टेप आगे हमारा चलते हैं जी। जी इनवर्स जी इनवर्स इक्वल इक्वल 7 + 7 3 आयोटा + 3 आयोटा ओवर डिवाइड बाय 49। 3 का 49 स्क्वायर क्या होता है, माइनस 3 का 3 का स्क्वायर स्क्वायर 9, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और आयोटा 9 स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू * -1 पुट कर दी। जी जी इनवर्स इनवर्स ही चलता एज आ एन रहा एज है, 7 + 7 3 आयोटा + 3 आयोटा ओवर ओवर 49 49 माइनस 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 प्लस 9 प्लस 1 जा 9 1 जा 9। 9। तो जी सॉरी, स्टेप थोड़ा सा फिर से करना पड़ गया। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। जी 9 49 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, काउंट करें जी 58, शाबाश। और 49 में 9 प्लस करेंगे हमारे पास 58, कंफर्म कर लें 7 + 3 आयोटा एज एन एज ही, ये जी इनवर्स है जी। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये 51 दोनों का डिनोमिनेटर 7 का भी और 3 आयोटा का भी, ये तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यही हमारा आंसर है। लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 3। आगे हम चलेंगे जी अपने इसके पार्ट 4 पर। तो फिर मैं बच्चों को, आप सबको यही कह रहा हूँ कि आपने मैथ की प्रैक्टिस साथ ज़रूर करनी है जी। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह इजी ही है, बिल्कुल आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा √5 - 4 आयोटा। अब इसमें थोड़ी सी है चेंजिंग कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, स्क्वायर रूट पहले ही पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट -4 आयोटा। तो इट्स मीन कि हम इसको भी लेट कर लेंगे जी इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा। अब इसको जी जब डिनोमिनेटर बनेगा 1/जी, और ये भी 1/√5 - 4 आयोटा। ओके जी,
अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आ गई। अब कुछ नहीं, अब रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 स्क्वायर रूट, रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके। 5 स्क्वायर रूट प्लस कर देंगे 4 एयोटा, ओके। और इसी तरह मैं से डिवाइड भी कर दूंगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 एयोटा से। अब दोनों न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको मैं जी इनवर्स की शक्ल में लिख लेता हूँ, जी इनवर्स। जी इनवर्स में आपस किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एयोटा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका साइन चेंज करके 5 प्लस 4 एयोटा से, और डिवाइड भी कर दिया 5 प्लस 4 एयोटा से। अब मैं इसको इसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा, कोशिश तो ये करेंगे। चलें जी, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 एयोटा ओवर, अब वही वापस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यूज़ होएगा। 5 एज आ ए यूज़ होएगा और प्लस माइनस माइनस, और 4 एयोटा एज आ बी। तो 5 का स्क्वायर रूट का माइनस 4 एयोटा का स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो ये स्टेप बड़ा इजी है, हमारे पास वो फार्मूला ही ओपन होना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जी इनवर्स इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा ओवर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 5। तो 5 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है अंदर दोनों का है, 4 का भी है और एयोटा का भी है, दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर भी है एयोटा का भी है। तो 4 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। चलें जी, अब आगे करेंगे जी इनवर्स। जी तो जी इनवर्स में तो हमारे पास ये है जी स्क्वायर रूट 5 वैसे ही आ स्क्वायर गया रूट माइनस प्लस 4 एयोटा ओवर ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16 वन जा 16। अच्छा ये कहीं को समझ नहीं आएगा, ठीक कर ये आपको माइनस समझ वन नहीं आएगी, माइनस माइनस प्लस 16 वन जा 16। 16 आ गया। अब 16 में 5 प्लस करें तो 16 कितना और होगा 5 जी, को प्लस करेंगे 21। तो वापस कितना आ तो जाएगा, ये हो 21। गया 21, ऊपर 16 हमारे जमा पास वही 5 है स्क्वायर रूट 21, 5 प्लस ऊपर स्क्वायर रूट 4 5 प्लस 4 अब ये एटा। दोनों का तो डिनोमिनेटर ये है, जी इनवर्स इक्वल आ जी गया। इनवर्स है, अब ये जी इनवर्स इक्वल ओके। तो 5 ये इसका स्क्वायर भी रूट का भी डिनोमिनेटर है, 21 इसका भी तो मैं डिनोमिनेटर है, अलग और अलग 4 एयोटा 5 का भी अंडर रूट डिनोमिनेटर, तो मैं ओवर अलग अलग लिख 21 लूँगा दोनों को, प्लस 4 4 ओवर अंडर 21 4 ओवर एयोटा। 21 aorta. Okay student, So so I think this is your answer. answer, boys and girls. Let me check your answer. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बाकी इस क्वेश्चन की नहीं बाकी सबकी भी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो वीडियो बैक करके वहाँ से फिर से अगेन समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन उसके बिल्कुल चारों सेम पार्ट हो है, गए इजी हैं, आपने प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस किए बगैर आपको नहीं आएंगे। तो इसकी आप एक एग्जांपल ऐसे समझें कि अगर एक बंदा है, एक लड़का है, बंदा है, कुछ भी कह लें, उसने अगर साइकिल चलानी सीखनी है, ठीक है, तो क्या वो साइकिल तब तक चलानी सीख सकता है जब तक देखता रहेगा? नहीं, वो 10 साल भी देखता रहे तो उसे साइकिल चलानी नहीं आएगी, जब तक वो अपनी तशरीफ़ उसके ऊपर नहीं रखेगा और आगे चलाना शुरू नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीख सकता ना। मैथ भी सेम इसी तरह है, मैथ भी इसी तरह वर्क करता है। आप किसी को 1000 दफ़ा देख लेंगे एक क्वेश्चन करते हुए, लेकिन वो आपको नहीं आएगा जब तक आप उसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बच्चों, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। स्टेटमेंट है जी कि इफ़ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल हो 2 + 5 एयोटा, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 - 3 एयोटा, एंड थर्ड कम्प्लेक्स नंबर है 2 + एयोटा। तो इन तीनों से हमने आगे कुछ ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो हमने उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है z1 + z2 इक्वल है, यानी कि फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और उसको प्लस करना है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में। तो आंसर आना चाहिए सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से दोनों का आंसर सेम आना चाहिए कि फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर प्लस फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आपके ऊपर बुक में दी हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको सॉल्व करना है जी, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर, इंटीजर कह रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 एयोटा,
तो 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्लस, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है जी हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। अब सारे काम ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स के बीच में माइनस हो तो जब वो माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होएगा सेकंड रकम से, तो प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो आपने खुद को ऐसी आदत डालनी है कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट्स में प्लस या माइनस बीच में अलग से हो, ब्रैकेट्स के बगैर आपने काम नहीं करना। तो अब ब्रैकेट्स खोलेंगे जी, 2 प्लस 5 योटा, प्लस है क्योंकि तो अंदर वो साइन चेंज नहीं करेगा, तो +1 वैसे ही आ जाएगा और -3 योटा भी वैसे ही आ जाएगा। अब मैं रियल पार्ट प्लस कर रहा हूँ। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2 और 1 और इमेजिनरी 5 योटा, तो 2 प्लस इसका सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का पहला रियल पार्ट है 1। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को मैं अब करूँगा -5 योटा -3 योटा। तो आपने हर स्टेप को लहदा से मेंशन कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे करना है, नहीं तो डबल इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। तो 2 + 1 3 और 5 योटा -3 योटा हम ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? अयोटा बाहर कॉमन ले लिया, 5 का और 3 का योटा। 5 - 3 हमारे पास क्या होता है? 2। तो आंसर है 2 और साथ में अयोटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी जी 3 + 2 अयोटा। तो हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को रख के ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आया 3 + 2 अयोटा। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले सेकंड कम्प्लेक्स नंबर प्लस फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। तो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर वी नो दैट हमारे पास क्या है 1 - 3 अयोटा, ब्रैकेट्स में ऐड करेंगे इसमें फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 अयोटा को। तो अब जब कि हम दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे 1 - 3 अयोटा प्लस 2 + 5 अयोटा। अब दोनों के रियल पार्ट्स प्लस करेंगे 1 + 2 और इमेजिनरी पार्ट भी कटेगा 3 + 5 और साथ में दोनों के अयोटा। 1 + 2 3 माइनस, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले 5 अयोटा कर लूँगा और 3 अयोटा बाद में लिख लूँगा 5 अयोटा, और यानी कि अयोटा दोनों में कॉमन है तो बाहर निकलेगा। तो 5 - 3 मैंने पॉजिटिव रकम पहले लिख ली, तो जी 3 + 5 में से 3 कट करिए 2 और साथ में अयोटा। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, दोनों का आंसर सेम है। तो हमने प्रूव कर दिया, तो लिखेंगे हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों इस तरह हमने अपने बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आप प्रैक्टिस करें जी। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास z1 × z2। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा, वो उसकी जगह लिखेंगे 2 + 5 अयोटा इंटू z2 हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 1 - 3 अयोटा। तो इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले रूल पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों आपस में 2 पहले जो वैल्यू है फर्स्ट रियल नंबर, ये पूरे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होएगा 1 - 3 अयोटा से। उसके बाद जो +5 अयोटा है ये फिर से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होएगा 1 - 3 अयोटा से। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 जब मल्टीप्लाई 1 से होएगा फिर मल्टीप्लाई अयोटा वाली वैल्यू से होएगा। इस तरह 5 भी पहले 1 से मल्टीप्लाई होएगा फिर अपना अयोटा वाली इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होएगा। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 अयोटा, 2 3 6 अयोटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर आगे जी प्लस 5 1 जा 5 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अयोटा, अयोटा था अयोटा स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी मुझे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो ब्रैकेट्स रीज कर देते हैं अयोटा स्क्वेयर। चलें जी, अब आगे हम इसके जो रियल पार्ट्स हैं वो तो अभी फ़िलहाल एक है, अभी दूसरे को देखते हैं। ये दोनों, ये इसको रियल बनेगा अयोटा स्क्वेयर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है कि अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो सॉरी मैं ज़रा -1 ठीक से लिख दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जब ये पुट करेंगे तो ये भी रियल हो जाएगा। अब ये दो इमेजिनरी नंबर है -6 + 5, तो 6 में से 5 कट हो जाएंगे तो -1 अयोटा, तो 1 नहीं लिखते अयोटा आ जाएगा। और 15 की जगह 15 माइनस और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, और ये अपने स्टेप पीछे 2 माइनस 15 1 जा 5 अयोटा सॉरी, और 15 1 जा 15 माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। अब 2 और 15 जो है ये प्लस हो जाएंगे 17 और साथ में माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी 17 - अयोटा।
अब जी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में पहले सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, फिर वन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर से 2 + 5 आयोटा से। तो इसका भी पहले यानी कि पहला कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ये सारे साथ वाले कम्प्लेक्स नंबर से 1 वाले से मल्टीप्लाई होएगा 2 + 5 आयोटा से। इस तरह ये -3 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का, वो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर सारे से मल्टीप्लाई होएगा 2 + 5 आयोटा से। तो 1 अंदर जब मल्टीप्लाई होएगा 2 से और 5 आयोटा से, 1 2 ज़ा 2 और 1 5 से होएगा तो 5 आयोटा वैसे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 7 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वेयर। अब यहाँ भी अब 2 है, अब ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ है, 5 में से 6 कट कर देंगे, 6 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा साथ, 6 में से 5 आयोटा कट तो माइनस आयोटा। अब -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 2 माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 और साथ में आयोटा। अब 15 + 2 17 माइनस आयोटा एज एन एज ही आ गया। तो लें जी हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल राइट हैंड साइड की, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हैं, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट एक लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, दोनों साइडें इक्वल हैं, तो हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी सेकंड पार्ट की। तो ये सारा अच्छे से ज़रा देख लें, जो स्टेप की समझ नहीं आती आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलें जी, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो है पार्ट नंबर 3। तो मैं तब तक ये रेज़ कर लूँ। तो आप ज़रा ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसकी समझ नहीं आती आपने वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और आई होप आपको अच्छे से समझ आ ही रही होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास है इसका पार्ट 3। तो मुझे ज़रा देखने दें बुक से कि आपका पार्ट 3 क्या है जी। तो बच्चों हमारे पास ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। G1 + G2 + G3 ओके इक्वल है G1 प्लस ब्रैकेट्स में G2 + G3। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये आपके बुक के पेज नंबर 7 पे है। तो ये आपने ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है, बल्कि इसके लिए मैं एक अलहदा से लेक्चर आपके लिए बना दूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एसोसिएटिव TIVET एसोसिएटिव। ओके, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि G1 पहले G2 में प्लस होएगा, बाद में जो आंसर आएगा उसको G3 से हम प्लस करेंगे, और जबकि राइट साइड पे पहले G2 और G3 प्लस करेंगे और उसके आंसर को G1 में प्लस करेंगे। तो इसी का नाम यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। चलें जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, G1 + G2 + G3 जी। तो G1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा, प्लस करेंगे जी। अब बड़ी ब्रैकेट्स बाहर लगाएंगे क्योंकि ये दोनों के अंदर अदर ब्रैकेट्स भी हैं। तो G2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, तो हम इसको पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे G3 एज एन एज ही लिख देंगे, अभी इसकी फिट यानी कि रकम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। G3 की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जी, 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट्स खोलेंगे, +1 - 3 आयोटा, क्योंकि प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होएंगे। तो G3 हम वैसे ही लिख देंगे 2, और ये जो रियल वाले पार्ट हैं ये रियल वाले पार्ट में और इमेजिनरी वाले में। अब 2 + 1 ये दोनों रियल हैं तो ये 3 हो जाएगा, और इमेजिनरी 5 आयोटा और -3 आयोटा कट जाएंगे तो 2 आयोटा रह जाएगा। अब साथ में हम G3 वैसे ही लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है जी। यानी कि G3, चले मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, G3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। वो है जी G3 = 2 + आयोटा के।
तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस आयोटा। अब इसमें भी जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 और इमेजिनरी में 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम जी कोशिश करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करने के और ले के आने की कोशिश करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हमारी राइट हैंड साइड है जी Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। तो इसमें Z1 जो है बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट में Z2 और Z3 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास Z1 ऐसे ही आ गया और ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू पुट करेंगे जी 2 + 5 आयोटा, सॉरी पहले Z3 पहले Z2 हाँ Z1 - 3 आयोटा ये, और फिर आगे 2 प्लस आयोटा। ओके जी, तो Z1 इंटू 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और आयोटा वाली में हो जाएगी -3 है और वहाँ पे प्लस आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा, कट जाएगा। -2 वैल्यू बड़ी है और -3 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है साथ में, तो ये हमने -2 आयोटा आ गया। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, इसकी जगह Z1 की वैल्यू पुट की और आगे ब्रैकेट खोली +3 - 2 आयोटा। अब रियल वाली वैल्यू रियल वाली में प्लस कर देंगे, 3 + 2 5 आयोटा वाली में +5 है और -2 आयोटा है तो प्लस का 3 आयोटा हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बच्चों अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, तो दैट्स योर आंसर एंड वी प्रूव आवर बोथ साइड्स। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बीच में अगर कुछ मैं जल्दी की वजह से थोड़ा सा बोल जाता हूँ तो वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। तो अभी हम अपने चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो आई होप आप ये साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ नहीं आना। तो चलें जी ज़रा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारा Z1 × Z2 और फिर Z3 बाहर मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, इक्वल है Z1 बाहर और ब्रैकेट्स के अंदर Z2 एंड Z3। तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट दिस टाइम ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव है। ओके, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी Z1 × Z2 ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के बाहर इंटू Z3। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, हाँ हमारे पास Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, तो वो पुट करेंगे 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू आगे आ जाएगी 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो Z3 एज एन एज ही लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम एंड पे पुट कर लेंगे। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने हमने पहले भी सीखा हुआ अपने पिछले क्वेश्चंस में कि पहले जो रियल पार्ट है वो आगे सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होएगा, तो 2 × 1 - 3 आयोटा, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे मल्टीप्लाई होएगा 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, और ब्रैकेट क्लोज और साथ में Z3 वैसे ही लिख दिया। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, 2 × 1 = 2 प्लस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा साथ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस है जी। अब +5 आयोटा अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा 1 से 5 आयोटा प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, तो ये Z3 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ये वैसे ही चलता आ रहा है। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको सॉल्व करेंगे, -6 है 5 है, कट हो जाएंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, और साथ में -15 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और ये Z3 वैसे ही जी। तो अब 2 और ये 15 माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 1 = 15, 2 + 15 और माइनस आयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और साथ में Z3 वैसे ही है। तो 2 + 15 हमारे पास 17 होता है और साथ में माइनस आयोटा। तो लो जी अगर नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं, 2 + 17, मुझे ज़रा अच्छे से लिखने दें ज़रा, 17 प्लस माइनस आयोटा इंटू Z3। अब जी अगले स्टेप में हम Z3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 17 माइनस आयोटा
इंटू जी3 की वैल्यू है जी 2 प्लस आयोटा, तो पुट करेंगे 2 प्लस आयोटा। अब ये फिर मल्टीप्लाई होंगे दोनों कम्प्लेक्स नंबर, तो पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा 17 इंटू 2 प्लस आयोटा, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर से माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा से, तो 17 टू ज़ा 34 और 17 आयोटा ज़ा 17 आयोटा, -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से -2 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब जी 34 वैसे ही 17 आयोटा में से 2 आयोटा कट हो जाएंगे तो हमारे पास 15 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, वो अलहदा से और बाहर वाली माइनस अलहदा से। ओके, दोनों माइनस, अब दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो वो हो जाएगा +1, और साथ में 15 आयोटा एज एन एज ही आ जाएगा। 34 + 1 35 और +15 आयोटा। तो दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये सारी लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गई होगी, तो ज़रा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, इसको रेज करते हैं और अब हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले z1 है और ब्रैकेट्स के अंदर z2 इंटू z3 है। तो लिखते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड z1 इंटू z2 इंटू z3। तो पहले ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करेंगे, z1 की वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे, वैसे ही z2 और z1 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। z2 है 1 - 3 आयोटा ब्रैकेट्स में, और हमारे पास z3 है 2 प्लस आयोटा। लो जी, पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। z1 वैसे ही साथ चलता जाएगा, पहला कम्प्लेक्स नंबर का की रियल वैल्यू दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, और इस तरह -3 आयोटा जो इमेजिनरी नंबर है उसको भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से, ब्रैकेट क्लोज। z1 वैसे ही पुट करेंगे, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, आयोटा ज़ा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे जी, यहाँ पे z1 वैसे ही 2, ये 6 आयोटा माइनस का और 1 खाली आयोटा प्लस क्या है, तो हमारे पास 5 आयोटा माइनस होके आ जाएगा। -3 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 -5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और उधर हमारे पास z1 वैसे ही है। चलें जी, अब मैं ज़रा ये रेज़ कर लूँ ताकि हम इसके अगले स्टेप कर सकें। जी, तो z1 वैसे लिख देंगे, और आगे 2 + 3 5, और साथ में -5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा ब्रैकेट्स में जी, 2 + 3 5 -5 आयोटा। अब हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z1, 2 + 5 आयोटा, वो यहाँ पे पुट करेंगे 2 + 5 आयोटा। अब z1 भी हमारे पास दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 5 आयोटा से, तो वही प्रोसेस करेंगे कि पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आगे सारे कम्प्लेक्स नंबर से 2 इंटू 5 - 5 आयोटा, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर से 5 आयोटा इंटू 5 - 5 आयोटा, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा, प्लस 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 5 5 ज़ा 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वेयर। 10 वैसे ही आ जाएगा, और ये दोनों आयोटा वाली कट जाएंगी तो 15 आ जाएगा आयोटा प्लस का, और -25 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो 10 वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, और प्लस 15 आयोटा, तो आगे 25 + 10 35, और प्लस 15 आयोटा साथ आ जाएगा, मुझे आयोटा लगाना याद नहीं था। तो ये है जी हमारी राइट हैंड साइड। अब इससे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड भी प्रूव कर ली थी, वो भी 35 + 15 आयोटा ही आई थी, तो आप पीछे रिवाइंड करके ज़रा देख सकते हैं। तो हमारी दोनों साइडें कंप्लीट हो गई, तो अब हम लिख देंगे जी हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, वो भी 35 + 15 आयोटा ही थी, जो कि अभी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा पार्ट 4 था, और चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी, तो अब हम चलते हैं अपना पार्ट 5 सॉल्व करने। तो हमारा 5 वाला पार्ट है z1 प्लस इंटू माइनस z1। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो दोनों उल्ट हैं, यानी कि जमा के लिहाज से उल्ट है।
ठीक है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड वाली पहली नेगेटिव है माइनस की और दूसरी पॉजिटिव है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, यानी कि जमा के लिहाज से उल्ट। इसको इस तरह समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 1, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका उल्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्ट नंबर डेफिनेटली -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एडिटिव इन्वर्स है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मस्ट बी 0, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर 0 है। इस तरह कोई और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर 2 है, ठीक है, तो 2 है पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इन्वर्स -2 हो जाएगा। तो जब प्लस और 2 और -2 आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है इसका आंसर 0 आता है, ठीक है, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो चलें आए हम अपनी ये क्वेश्चन 5 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हैं इन दोनों पार्टों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो जी हम अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, g1 प्लस इंटू माइनस g1। तो पॉजिटिव जो कम्प्लेक्स नंबर है g1 उसकी वैल्यू g1 यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसकी g1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 5 एटा। और इसको मैंने अगर पॉजिटिव नंबर g1 को माइनस करना है तो उसको नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो g1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट्स मीन इस सारे कम्प्लेक्स नंबर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 + 5 एटा से। तो जब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस एटा। तो माइनस g1 मेरे पास जो वैल्यू आ गई -2 - 5 एटा आ गई। तो ये मेरे पास माइनस g1 की वैल्यू भी आ गई और पॉजिटिव g1 की कम्प्लेक्स नंबर की भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड करना है, ठीक है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड कर लूँगा, पॉजिटिव कम्प्लेक्स नंबर को भी और माइनस वाले कम्प्लेक्स नंबर को भी। तो लिखूँगा जी चलो सॉरी हम यहाँ पे इसकी कीमत ही सारी एंट्री कर लेते हैं। g1 की सारी प्राइस क्या है और क्या हमारे पास है रकम 2 + 5 एटा। इसको प्लस कर देंगे नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर में जो कि है -2 - 5 एटा। अब क्या हो जाएगा 2 + 5 एटा, ब्रैकेट्स खुलेंगी, प्लस अंदर जाएगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो माइनस वैसे ही रहेगा, -2 + -2 और प्लस -5 एटा। अब देखें जी ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 से फिनिश, और ये पॉजिटिव 5 एटा -5 एटा से फिनिश, खलास ख़त्म। इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी। अब जी इसका हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले क्या है, नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर है यानी कि -g1 है। इसको ये जो हमने निकाला था -2, तो इसकी वैल्यू पुट करूँगा -2 - 5 एटा। फिर आगे पॉजिटिव कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 2 + 5 एटा, वो पुट किया। अब फिर मैं ब्रैकेट्स खोल दूँगा -2 - 5 एटा +2 + 5 एटा। अब पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कट जाएगा, -5 एटा +5 एटा से फिनिश का लास्ट, यानी कि सिंपल सी बात है ना, यानी कि मेरे पास -2 और पॉजिटिव 2 आपस में कट जाएंगे, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। तो ये भी प्लस माइनस वाले आपस में कट हो जाएंगे, तो इट्स मीन ये जब सारे कट हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी 0। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के दोनों। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, क्या, हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के और ये दोनों साइडें इक्वल हैं 0 के। ओके, यानी कि मैंने दोनों साइडें प्रूव कर दी सॉल्व करके, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अंडरस्टूड है जी। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, क्या, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी थी, और जिनको सॉल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और अपना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। वह 5 के 5 पार्ट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसकी प्रैक्टिस